हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? बहुत होंगे गाइज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप जो स्क्रैच से एलिमेंटर जो बेसिक होती है उनके सारे एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो कंप्लीट एलिमेंटर बिगिनर्स के लिए है जो अभी तक एलिमेंटर को नहीं जानते हैं। एलिमेंटर है क्या, एलिमेंटर का सेटअप्स कैसा होता है, कैसे एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, उसके हेडर फुटर सब कुछ को हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेडर में जो बार आता है वो कैसे होता है, अगर आप प्रीवियस कि जो डैशबोर्ड होती है एलिमेंटर को उसको कैसे सेटअप करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ थीम यूज़ कर रहे हो या फिर इसके पहले आपने कभी आज से 2 साल या 1 साल पहले एलिमेंटर डाउनलोड किया था और अपडेट नहीं किया है, तो आप कहीं न कहीं जो है प्रीवियस वाले डैशबोर्ड के साथ काम कर रहे हो। लेकिन चाह रहे हो कि मैं अभी अप टू डेटेड जो अभी एलिमेंटर का डैशबोर्ड है मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। जो उ उसके ऊपर वाले टॉप बार को समझना चाहता हूँ। गाइज़, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। ये बेसिकली वीडियो पूरा बिगिनर के लिए है जो अभी तक एलिमेंटर के लाइक कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं किया हुआ उन्होंने। अभी तक उनको कुछ समझ नहीं आया है या फिर समझ में भी आया है तो उनको हर एक स्टेप्स क्लियर नहीं हो पाए हैं। इस वीडियो में गारंटी है कि आपको बेसिक एलिमेंटर क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रैक्टिकली मैं उसको करके दिखाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको मैं ये भी बताऊंगी कैसे आप जो हो पूरी लेटेस्ट डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो। एलिमेंटर का जो सेटअप दिखता है, इंटरफेस दिखता है, उसको आप लेटेस्ट कैसे कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं प्रीवियस वाली डिज़ाइन करना चाहता हूँ, लेकिन प्रीवियस वाला जो इंटरफेस दिखता है एलिमेंटर का मैं वैसा करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करोगे? मैं ये दोनों चीज़ आपको करके दिखाऊंगी गाइज थ्रू द वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लगती है एट द एंड प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो एलिमेंटर सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं और एलिमेंटर से ही पेज डिजाइन करें, क्योंकि आप जानते हो एलिमेंटर इज वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर जिससे आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और अपनी अपनी डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो गाइज आपको अपने आ जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। आपको आ जाना है प्लगइन पे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाना है। ऐड प्लगइन पे आओगे, आप एलिमेंटर सर्च करोगे तो आपको एलिमेंटर यहाँ पर दिखेगा। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ इस तरह से दिखेगा, आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही एक्टिवेट करोगे आपके वो पेजेस में इंस्टॉल, वो पेजेस में आपके दिखने लगेगी एडिट एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, दिखने लगेगा। अब ये एलिमेंटर है क्या, पहले ये मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो गाइस, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसकी हेल्प से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से जो हो आप पेज डिजाइन कर सकते हो। और इस पेज बिल्डर की हेल्प से आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। यस गाइस, चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे आप इसको यूज़ करके बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस बना सकते हो। देखो, जब आप पेजेस पे आते हो तो पेजेस में आपको ऑप्शन आता है ऐड पेज का। और गाइज़, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि मुझे कौन-सा थीम यूज़ करना चाहिए, अगर ये भी दिक्कत है, ये पूरा डैशबोर्ड समझने में दिक्कत आ रही है, वर्डप्रेस नहीं समझ में आ रहा है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है 3 घंटे का। उस वीडियो को देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी डाउट्स वर्डप्रेस के क्लियर हो जाएँगे। ये बेसिकली वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंटर के लिए है, जिनको एलिमेंटर बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर वर्डप्रेस सीखना है तो वो 3 घंटे की वीडियो आप जाकर देखिएगा, आई बटन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे हम पेज पे आते हैं। पेज पे हम ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही पेज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पेज का नाम देना होगा। तो मैं इस पेज का नाम देती हूँ एलिमेंटर बेसिक। ठीक है, एलिमेंटर बेसिक। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाता है। अब गाइज, यहाँ पे ये बटन कैसे आया, ये बटन आया आपने एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट किया है तभी यहाँ पे आया। अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन तभी आया, आप जस्ट क्लिक कर दोगे एडिट विद एलिमेंटर। तो इससे क्या होगा, जो ये पेज है अब एडिट होने जा रही है एलिमेंटर पे। ठीक है, ये पेज कहाँ एडिट होने वाली है, एलिमेंटर पे। और इसके पहले जो था आप पेज देख रहे थे वो हो रहा था आपके डिफ़ॉल्ट एडिटर, जिसको हम गुटेनबर्ग एडिटर बोलते हैं। ठीक है? गुटेनबर्ग एडिटर अगर सीखना है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो अगर गुटेनबर्ग सीखना है तो।
चलिए हम एलिमेंटर पे वापस से आते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिर्फ फोकस करो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन में आप देखोगे यहाँ पे एक एनिमेटेड एलिमेंटर का आइकॉन है, ठीक है, जो ये एनिमेट हो रहा है, देख रहे हो? तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ थीम बिल्डर दिखता है। थीम बिल्डर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपनी कस्टम डिज़ाइंस बना सकते हो। चाहे वो हेडर हो, चाहे वो फुटर हो, चाहे वो पोस्ट डिज़ाइन हो गया, चाहे वो आप प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना चाहते हो, चाहे आप ब्लॉग पेज डिज़ाइन करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप कस्टम डिज़ाइन कर सकते हो बहुत ही ईज़िली। तो ये थीम बिल्डर का यूज़ करते हैं। थीम बिल्डर सीखना है तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या होता है मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री में वो सारे एलिमेंट जो आप लोगे यहाँ पे वन बाय वन, जो भी एलिमेंट्स हम लेते जाएँगे, डिज़ाइन करते जाएँगे, ये चाहे हेडिंग हो, इमेज हो, वीडियो हो, जो भी मैं यहाँ से एलिमेंट्स हम लेंगे, जो विजिट लेंगे, वो सारे आपकी हिस्ट्री पे दिखेंगे, सारे हिस्ट्री में दिखेंगे। यूज़र प्रेफ़रेंस, यहाँ पे यूज़र प्रेफ़रेंस यानी कि आप कैसा डैशबोर्ड चाहते हो, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो आप अपने डैशबोर्ड को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो इस तरह से, है ना? और यहाँ से आप लाइट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कर दोगे। फिर आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जान सकते हो, जैसे कि अंडू, रीडो अगर करना है, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है कंट्रोल वी, ये सारे आप शॉर्टकट्स याद कर सकते हो, जिससे आपके काम और ईज़ी हो जाएँगे। आप फटाफट सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। वो भी बहुत ही आसानी से आपके जो डिज़ाइन्स हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी क्रिएट होंगे। क्योंकि कॉपी पेस्ट कर बनाओगे, ये सारे शॉर्टकट आपको याद रहेंगे, तो फटाफट आप डिज़ाइन्स क्रिएट कर लोगे आसानी से। जस्ट इसको क्लोज करते हैं हमें। अब इसको आते हैं आगे। अब देखोगे एग्जिट टू वर्डप्रेस, जैसे इस पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली आ जाओगे अपने डिफ़ॉल्ट एडिटर जो थी गुटेनबर्ग एडिटर, अगर इस पे क्लिक करते हो तो। ठीक है? तो हम अभी क्लिक नहीं करते। अब यह प्लस आइकॉन आ रही है, प्लस आइकॉन आपको हमेशा ऐड एलिमेंट्स का ऑप्शन लाता है। ऐड एलिमेंट्स यानी कि ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं, इस सारे एलिमेंट्स को आप ले सकते हो और अपने डिज़ाइन्स बना सकते हो। ठीक है? तो इन सारे एलिमेंट्स को आप यूज़ करके अपनी पेज डिज़ाइन कर पाओगे। अब यहाँ पे आती है एक साइट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आती है साइट सेटिंग, उसके बाद साइट स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी आप एलिमेंट्स लोगे वो एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। आप जिस क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे साइट सेटिंग्स आती है। साइट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा थीम का स्टाइलिंग है, जहाँ पे पूरी थीम का आप हेडिंग का टाइपोग्राफी चेंज करो। टाइपोग्राफी क्या होता है? जैसे कि आप ये देखो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो ये है फॉन्ट फैमिली वो चेंज करना हुआ, साइज़ चेंज करना हुआ, उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। बटन क्या है? जैसे कि अब ये बटन देख रहे हो, इस बटन का स्पेस हो गया, टाइपोग्राफी हो गया और फिर से साइज़ हो गया, स्पेसेस हो गए, बॉर्डर्स हो गया, शैडो हो गया, वो सब क्रिएट यहाँ से होता है। इमेजेस हो गए, तो ये सारे आपके थीम स्टाइल हो गए, जहाँ से आप क्लिक करके सारी चीज़ें चेंज कर पाओगे। जैसे कि जैसे बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जस्ट आ गए टाइपोग्राफी, अब टाइपोग्राफी ऐड करो, टाइपोग्राफी में वही फॉन्ट फैमिलीज़ आएगा, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं बैक करती हूँ। उसके बाद आप देखोगे इमेजेस का डिज़ाइन वगैरह करना हो आप यहाँ से कर लोगे। तो अभी हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम देखते हैं कलर को, ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर में जैसे प्राइमरी कलर को कोई भी आपका ब्रांड कलर है, उस ब्रांड कलर को आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है? इसको हम हैशटैग कोड बोलते हैं। सेकेंडरी कलर है, सेकेंडरी कलर आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर यहाँ से आप ले सकते हो ड्रैग करके, स्पीकर को यूज़ कर सकते हो, कलर पिकर को, या फिर कोड यूज़ कर लो, ठीक है? उसके बाद एक्सेंट है, एक्सेंट आप यूज़ कर सक एक्सेंट का कलर यानी एक्सेंट क्या होता है आपके बटन का कलर। बटन का कलर ये वाली, जैसे ये कैसी कलर है पिंक कलर की, वो ग्रे कलर आएगी जब आप बटन यूज़ करोगे तो। और कस्टम कलर ये होता है आप खुद से ये सारे कलर्स लेते हो। यहाँ पे मैं अगर ऐड कलर करूँ तो यहाँ से आप खुद से कोई भी ब्लैक कलर, व्हाइट कलर जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं पूरी ब्लैक कलर एक लेती हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो ब्लैक, ठीक है? ये आप दे सकते हो। तो इससे सब कलर चेंज कर पाओगे। जैसे सारे कलर्स लग जाएँगे आपको यहाँ पर सेव चेंजेस क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, सारा जो कलर है वो सेव हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं बैक यहाँ पे। बैक आने के बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करो। फ़ॉन्ट क्या है बेसिकली? फ़ॉन्ट वो होते हैं जिनमें आप जो स्टाइलिंग चेंज करते हो। जो टेक्स्ट आपको दिखता है यहाँ पे उस टेक्स्ट का आप स्टाइल चेंज करते हो। जैसे ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी बेसिकली हेडिंग के लिए होता है। जब भी आप हेडिंग एलिमेंट्स लोगे आपको यही वाली जो है स्टाइलिंग मतलब स्टाइलिंग आपको दिखेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्राइमरी पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैंने गिल्डा डिस्प्ले लिया है। आप यहाँ पर पॉपीज़, मॉन्स्ट्रेट, फिर से बहुत सारे होते हैं, जॉस्ट होते हैं जो पॉपुलर टाइपोग्राफीज़ हैं, फॉन्ट फैमिलीज़ हैं।
तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। टाइपोग्राफी में बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, साइज़ हो गया, वेट हो गया, मतलब कि कितना वो थिकनेस रहेगा, कितना बोल्ड रहेगा। ट्रांसफ़ॉर्म में अपर केस, लोअर केस हो गया, स्टाइल में अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इटैलिक हो गया, डेकोरेशन में अंडरलाइन होता है ना, ओवरलाइन होता है, ये सब लगा सकते हो। लाइन हाइट हो गई, लेटर स्पेसिंग हो गई, वर्ड स्पेसिंग हो गई, ये सारे आपकी टाइपोग्राफी में आता है। इसको रिमेंबर कीजिएगा। टाइपोग्राफी में क्या-क्या आता है? फ़ॉन्ट फैमिली आता है, साइज़ आता है, वेट आता है, ट्रांसफ़ॉर्म, स्टाइल, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। आप फैमिली में आप नोट कर सकते हो फ़ॉन्ट फैमिली कौन से मोस्ट पॉपुलर है। अगर आप एक बिज़नेस वर्ड बना रहे हो तो आप पॉपिंस यूज़ करो, मॉन्स्टर यूज़ करो, जॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट है। काफ़ी टाइम आपने देखा भी होगा, जॉस्ट यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने गिल्डा डिस्प्ले यूज़ किया है, वो होगी हेडिंग के लिए, और टेक्स्ट के लिए हम जो है बॉर्डो यूज़ करेंगे। ये जॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं दिखाऊँगी आगे। और साइज़ मैंने यहाँ पे 50 लिया, आप भी ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी का कलर मैंने सेकेंडरी का जो साइज़ है वो मैंने 35 लिया है, बट फ़ॉन्ट फैमिली सेम है, गिल्डा डिस्प्ले ही है। ठीक है? टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट में आप देखोगे बार्लो लिया है मैंने, बार्लो एक टाइपोग्राफ ही है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली जिसमें ना टेक्स्ट के लिए बार्लो लिया है। साइज़ मैंने 60 रखा है, वेट मैंने 400 रखा है। इसकी जो वेट है मैंने 400 रखी, तो इसको और बढ़ा सकते हो, और प्राइमरी के लिए देखो अब मैंने यहाँ 400 रखा है, इसको आप 600 कर सकते हो। ठीक है? यहाँ से आपको चेंज कर लेना है। देन यहाँ पे एक्सेंट पे आते हैं, एक्सेंट में मैंने बार्लो लिया है, साइज़ लिया है, और वेट मैंने 600 किया हुआ है, तो आप भी कर लेना। आपको अगर और भी बनाना है स्टाइल, तो फिर ऐड स्टाइल पे क्लिक करोगे और उसकी भी टाइपोग्राफी ले सकते हो, ठीक है? और उसको सेव चेंजेस कर देना है। तो इस तरह से आप जो हो अपनी ग्लोबल कलर्स और ग्लोबल फ़ॉन्ट्स लगा सकते हो। ये लेने से क्या होगा, आपका डिज़ाइन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जैसा डिज़ाइन चाहोगे वैसा बना सकते हो। बार-बार आपको जो है बार-बार आपको टाइपोग्राफी देना नहीं पड़ेगा, साइज़ देना नहीं पड़ेगा। देखिएगा इसका मैं यूज़ कैसे करती हूँ, बहुत ही आसानी से। इसको क्लोज़ करते हैं, तो होप आपको सारी सेटिंग्स क्लियर हो गया होगा। मैं 1 टू लाइक स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, 1 बाय 1, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। नोट्स है, अगर टीम के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे नोट्स बना सकते हो, ठीक है? नोट्स यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आप जस्ट ऐड करेंट जो भी है नोट्स वगैरह डालना हुआ हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो मैं नोट्स हटाती हूँ। ये है आस्ट्रा की सेटिंग्स, आस्ट्रा को सेटिंग्स वगैरह करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने आस्ट्रा थीम को यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखती है ड्राफ्ट में, ये अभी मेरी जो पेज है वो ड्राफ्ट में है, और जो ये पेजेस मैंने पब्लिश किए हैं सारे पेज आपको यहाँ दिखते हैं। ये नया फीचर है, आप यहीं से ऐड न्यू पेज कर सकते हो, नया पेज जो एलिमेंटर पे डिज़ाइन कर सकते हो। और ये जो पास्ट पेजेस बने हैं, आपको वो पेजेस दिख रहे हैं, आप जस्ट क्लिक करोगे वो पेज ओपन हो जाएगा और उसको आप एडिट कर पाओगे। आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स आइकॉन पे। ये सेटिंग्स आइकॉन बेसिकली आपके पेज की सेटिंग होती है। पेज का टाइटल दिखेगा यहाँ पे, मैंने पेज का टाइटल क्या रखा है, एलिमेंटर बेसिक। अब ये ड्राफ्ट में आप यहाँ से पब्लिश इसको कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। इसमें आप फीचर इमेज डाल सकते हो। फीचर इमेज एक ऐसा इमेज होता है जो आपके इमेज आपके उस पेज के साथ आता है। कभी काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जो भी कुछ आप सर्च करो या सर्विसेज सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऐसा कुछ आप डालो, कुछ भी डालो, मैं दिखाती हूँ वो कहाँ पे शो होता है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा, ये इस तरह से इमेजेस शो होती है। ये इमेज शो होती है ना, इसको बोलते हैं फीचर्ड इमेज। ये आपके पेज के अंदर लगाई जाती है। अगर आप ये लगाओगे तो आपकी पेज कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। तो ये लगाना ज़रूरी भी होता है, आप लगाओगे तो आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे देखते हैं, अगर आप इसमें चाहते हो कि अलाउ कमेंट, इस पेज पे चाहते हो कि कमेंट्स आए, तो आप कमेंट्स यहाँ पे अलाउ करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है? हाइड टाइटल, अपने टाइटल को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर दोगे। पेज लेआउट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखोगे एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विड्थ एंड थीम। डिफ़ॉल्ट में जैसे देख रहे हो वैसे हेडर फुटर दिखेगा। एलिमेंटर कैनवास कर दोगे तो इसमें क्या होगा, हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लाइक टॉप और बॉटम जो आपके दिख रही हैं, फुटर, हेडर और फुटर, वो गायब हो जाएगा। सिर्फ एक ब्लैंक पेज होगा जिसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद थीम है, थीम का मतलब यहाँ पे वो होगा, ये जो फुल विड्थ है, फुल विड्थ का मतलब ये होगा राइट लेफ्ट से एक एक्यूरेट आपको पैडिंग मिलेगी जिसमें आप डिज़ाइन बना सकते हो। और यहाँ पे जो उसमें हेडर फुटर रहेगा, ठीक है? एलिमेंटर फुल फुल विड्थ में हेडर फुटर रहेगा। और बेसिकली हम जो पेज डिज़ाइन करते हैं बिज़नेस एफर्ट के लिए, वो एलिमेंटर फुल विड्थ पे ही करते हैं। अब मैं भी उसी पे करूँगी। थीम पे अगर आओगे तो थीम में क्या होगा, थीम ने जो दिया है एक स्टाइलिंग, उसके अनुसार यहाँ पे होगा। तो मैं इसको वापस से आती हूँ और फुल विड्थ कर देती हूँ। ठीक है? आस्ट्रा सेटिंग्स, यहाँ कुछ आस्ट्रा सेटिंग्स है, स्पेसेस वगैरह हैं। आप स्पेस दे सकते हो, लाइक ये जो स्पेस देख रहे हो, ये स्पेसेस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसर हमें नहीं चाहिए, हटाओ इसको। आप आ जाओ पेज सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आगे देखो स्टाइल। आप चाहो तो इस पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग क्या होता है बेसिकली?
पैडिंग वो होता है जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स के अंदर ये जो दिख रहा है ना पैडिंग, इसको ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पैडिंग। और ये बॉक्स के बाहर जो ऊपर दिख रहा है ये स्पेस, ये वाली स्पेस राइट लेफ्ट दिख रही है, इसको बोलते हैं मार्जिन। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं मार्जिन, आज अंदर के बोलते हैं, अंदर के बॉक्स के जो स्पेसेस है उसको बोलते हैं पैडिंग। और अब इस यहाँ पे चेंज करोगे कलर्स, देख लो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। पूरी जो है पेज की कलर चेंज हो जाएगी, जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा पेज का। तो मैं इसको करती हूँ यहाँ से क्लियर, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। हटाते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। एडवांस पे आओगे, यहाँ पे आप सीएसएस वगैरह लगा सकते हो। ये आएगा आपके एलिमेंटर प्रो में। एलिमेंटर प्रो की कंप्लीट वीडियो आएगी बहुत जल्दी, लेटेस्ट वाली, इसके बाद में आएगी। ये पूरी बेसिक की हमारी ट्यूटोरियल है। होप आपको ये सेटिंग पेज सेटिंग क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप। ये होता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, आपकी डिजाइन रिस्पॉन्सिव बने तो ये एक तरह से मोड होता है, पोर्ट्रेट मोड। फिर ये आप देख सकते हो मोबाइल पोर्ट्रेट, मतलब डेस्कटॉप पोर्ट्रेट में आप डेस्कटॉप की डिजाइन दिखोगे, और टैबलेट पोर्ट्रेट में टैबलेट की आप देखोगे डिजाइन, मोबाइल में आप मोबाइल का पोर्ट्रेट। इससे हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, हमारी डिजाइन कभी भी कोलैप्स नहीं होती, डिजाइन बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनती है, रिस्पॉन्सिव बनती है, एसईओ फ्रेंडली बनती है, इसको हम बोलते हैं। तो ये हम यूज करेंगे आगे। आगे देखो यहाँ पे ये चेकलिस्ट है, जहाँ पे एलिमेंटर के कुछ चेकलिस्ट होंगे। क्लिक करोगे आप, ये सारे ऐड योर लोगो, यहाँ पे सारे चेकलिस्ट दिखा, कहाँ पे लोगो दिखाना है, कहाँ पे क्या बनेगा, ये सारे चेकलिस्ट है, वो करना क्या है। और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्स न्यू इन एलिमेंटर, एलिमेंटर पे क्या नया आया है वो आपको यहाँ दिखेगा। अगर फाइंडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च वाले आइकॉन पे, तो आप यहाँ पे कुछ भी फाइंड कर सकते हो जो आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, क्लटेड डिजाइन बन चुकी है, आप खोज नहीं पा रहे हो, तो इसका यूज कर लोगे। हेल्प पे अगर क्लिक करते हो तो हेल्प में आप एलिमेंटर के सपोर्ट के पास जा सकते हो और हेल्प ले सकते हो। अगर ये आईबॉल आइकन पे क्लिक करोगे, जो डिजाइन बनाया है वो डिजाइन आप प्रीव्यू में देख सकते हो। ये बेसिकली प्रीव्यू है। और ये आप पब्लिश करोगे तो ये जो भी डिजाइन आप बनाओगे वो पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो एरो में आपको सेव ड्राफ्ट, सेव एज टेम्पलेट, जो डिजाइन करोगे उसको टेम्पलेट में सेव कर सकते हो, और जब चाहो उस टेम्पलेट को किसी भी पेज में यूज कर लो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट लॉक मॉडिफाइड डेट, आप इसको लॉक कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। व्यू पेज करोगे तो बेसिकली लाइव में दिखेगा आपकी ये पेज जो डिजाइन आप कर रहे हो। तो होप आपको ये टॉप बार समझ में आ गया होगा। अब अगर आप चाहते हो कि इस टॉप बार को हम चाहते हैं कि प्रीवियस वाले पुराने वर्जन में एलिमेंटर के इंटरफेस को कर दे, तो कैसे होगा? उसको करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ पे, कॉपी करना है इस डैशबोर्ड को, आ जाओ डैशबोर्ड पे आना है आपको, मेनली डैशबोर्ड पे आना है। और यहाँ पे आपको दिखता है एलिमेंटर, और यहाँ पे आना सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आकर के आपको यहाँ आ जाना है फीचर में। फीचर में आकर आपको कर देना डीएक्टिवेट ऑल। जैसे डीएक्टिवेट ऑल कर दोगे और इसको सेव चेंजेस करोगे, तो यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करोगे, मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देती हूँ, जो भी सेटिंग किया वो सेव हो जाएगा। और इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। जैसे ही करोगे रिफ्रेश, ये पुराने वाले डिजाइन में आ जाएगा, देखो। तो इस तरह से आप जो हो अपने एलिमेंटर को पुराने वाले डिजाइन में कर सकते हो, और वो इनर सेक्शन ये सब इस तरह से आ जाएंगे। ये देखो, ये पुराने वाले डिजाइन है जो हम पहले किया करते थे। ठीक है, ये पहले इनर सेक्शन और सेक्शंस ये सब आते थे। तो होप गाइस को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिवेट ऑल कर दूंगी, एक्टिवेट ऑल, या बैक टू डिफॉल्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे बैक टू डिफॉल्ट कर दो, बैक टू डिफॉल्ट। इसमें क्या हो जाएगा, पुराने वाले वर्जन सब आ जाएंगे। सेव चेंजेस कर दो, क्योंकि मैं इसके साथ फ्रेंडली नहीं हूँ। अगर आप सीख रहे हो तो आप प्लीज इसके साथ जाना, फिर बाद में इसको आप कर सकते हो, क्योंकि आप समझ जाओगे। क्योंकि आपको सीखने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि जब आप अच्छे से सीख जाओ, कमांड अच्छा हो गया एलिमेंटर के सारे एलिमेंट के साथ, तो प्लीज आप मर्ज कर जाओ लेटेस्ट डैशबोर्ड के साथ, लेटेस्ट इंटरफेस के साथ जो एलिमेंटर की है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, सेव ड्राफ्ट कर लो, और एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर दो एक बार, देखो पहले डिजाइन आ गई, और हम यही चाहते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम चलेंगे बेसिक के साथ, लेआउट बेसिक। प्रो तो हमारे प्रो में होगा, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, जनरल हो जाएगा। जनरल के बाद हम लोग जो है यही जनरल ही होंगे, साइट साइट के साथ नहीं होगा, सिंगल्स। हाँ, ये सिंगल्स यूज कर सकते हैं,
आई थिंक ये भी नहीं। चलो, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बेसिक सिखाऊँगी और ये पूरे जनरल सिखाऊँगी। इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करके बताऊँगी कि आप कैसे ये सारी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच कंटेनर से। ओके? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है पेज है, मैं क्या करती हूँ, इस पेज सेटिंग्स पे आती हूँ और मैं इसको कानवा करूँगी, एलिमेंटर कानवास। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं सारी डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। और गाइज़ अगर पेज बना रहे हो आप, तो आप प्लीज़ एलिमेंटर फुल विड्थ करना, जब मैंने किया था। मैंने कैनवास इसलिए किया है कि मैं पूरा प्रॉपर्ली एक लैंडिंग पेज का व्यू देने वाली हूँ, ठीक है? तो फ्रॉम स्क्रैच से ही चल रहे हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, अब ये प्लस आइकन क्या है? मैं थोड़ा-सा इसको और ब्रीफ बता देती हूँ। ये है, आप यहाँ से कंटेनर्स ले सकते हो, ठीक है? जहाँ से आप जो है डिज़ाइन स्टार्ट कर पाओगे। फिर ये आप एक और देख रहे हो, ये टेम्पलेट्स है। यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उन टेम्पलेट्स को भी आप ऐड कर लोगे और ऐड करके उसको सिर्फ एडिट करना है, ठीक है? बहुत आसान है। इंसर्ट करो, इंसर्ट करके जो है कंटेंट जो दिख रहा है, क्लिक करो और उसको चेंज करो। हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, सिर्फ चेंज करना है। ये तो बाएँ हाथ का खेल है, वो आप कर लोगे। बात तो आती है यहाँ पे जब स्क्रैच से डिज़ाइन करनी होती है ना? चलिए, पेजेस में भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएँगे यहाँ पे, और टेम्पलेट्स जो आपकी बनी-बनाई टेम्पलेट्स है, वो आपको यहाँ मिलती है। उसे आप यहाँ पर इंसर्ट शिफ्ट करना होता है। फिर आती है एआई, बिल्ड विथ एआई। आप यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंटर को, जहाँ से आप एआई के थ्रू यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? वो चाहे इमेज जनरेट करना हुआ, चाहे आप कंटेंट जनरेट करो, सब आप एआई से कर सकते हो। ये बेसिकली आपकी जो है यहाँ पे ये वेबसाइट एलिमेंटर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। आपको एलिमेंटर पे लॉगिन कर लेना है ईमेल आईडी के साथ, उसके बाद इस वेबसाइट को कनेक्ट कर देना है, तो ये एआई भी ये हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 आपको चीज़ें दिखती है, एक फ्लैश बॉक्स एंड ग्रिड। फ्लैश बॉक्स क्या होता है? फ्लैश बॉक्स लोगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर दिखेगा। ये 1 कॉलम ऑफ कंटेनर है, ये भी 1 है, बट ये एरो जो देख रहे हो ना, ये एरो इंडिकेट करता है कि जो भी आप लोगे एलिमेंट्स, जैसे हेडिंग लोगे तो हेडिंग ऊपर आएगा। फिर आप यहाँ पे इमेज लोगे, इमेज उसके नीचे चला आएगा। समझ रहे हो? और फिर ये जो ये देख रहे हो, ये क्या होगा? ये क्या करेगा? आपकी 1 बाय 1 करके एलिमेंट्स को लाएगा। यहाँ आ गए हेडिंग, बगल में आ जाएगा इमेज, ऐसा होगा जब आप इसको एलिमेंट्स में लाओगे। एलिमेंट्स से जो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तब ऐसा होगा। फिर ये आप ये 2 कॉलम देख रहे हो, ये कंटेनर के अंदर 2 कॉलम आएँगे। फिर इस तरह का कॉलम, आपको अगर इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए और इसके अंदर आपको ये सारे एलिमेंट्स डालने हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये पूरा ऊपर वाला सेक्शन ज़्यादा यूज़ होता है। बैक आते हैं, ग्रिड में क्या होता है, ये सारे ग्रिड में आप सिर्फ एक, जैसे ये 2 ग्रिड है, 2 देख रहे हो, ग्रिड 2 सेक्शन में बँटा हुआ है, 2 कॉलम में, तो यहाँ सिर्फ 2 ही आप ले सकते हो एलिमेंट्स। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, तो समझ में आएगा। ये मैंने लिया ग्रिड, देख सकते हो ग्रिड है। मैं आती हूँ ऐड करने के लिए ऐड एलिमेंट्स पे, और यहाँ मैंने हेडिंग लिया, ठीक है? हेडिंग लिया, तो यहाँ पे देखो हेडिंग तो आ गया। फिर हम आते हैं इमेज, इसमें चाहूँगी इमेज लाना, नहीं आएगा, उसके बगल में आएगा। तो इससे आप समझ सक रहे हो कि ये जो ग्रिड है, ग्रिड के अंदर सिर्फ 2 ही यहाँ पर आपके जो है एलिमेंट्स आ सकते हैं, मल्टीपल नहीं आ सकते। इसके नीचे ये नहीं आ पाएगा। आप चाहोगे वीडियो इसके नीचे लाना, नहीं आ पाएगा। देखो कैसे-कैसे आ जा रहा है। तो इसीलिए जब ग्रिड लेना होता है तो सिर्फ आप एलिमेंट्स ही ले पाओगे। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जस्ट ये जो है हेडिंग के नीचे आपकी टेक्स्ट आए, बटन्स आए, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कंटेनर। चलिए मैं कंटेनर का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप कंटेनर लो, ठीक? कंटेनर में क्या होगा, मैंने क्या लिया है, जो इस तरह से है, एरो फॉर्मेट में नीचे डाउन में है। डाउन यानी कि आपकी सारी वो वर्टिकल में हो, हॉरिज़ॉन्टल में होगी ना, तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, ये नीचे चला आया, देख रहे हो? फिर अगर इमेज करूँगी तो ये भी इसके नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हो रहा है, नीचे चला आ रहा है। मैं मेन कंट्रोल पे क्लिक करती हूँ, अभी ये क्या है, कॉलम वर्टिकल मोड पे है, और वहीं रो हॉरिज़ॉन्टल करोगे, 1 बाय 1 करके इधर आएगा। अब जो भी आप एलिमेंट्स लोगे, वो बगल में ही आएगा। देखो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लूँगी, इसके बगल में ही आएगा। तो सारे बगल में आते रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये हॉरिज़ॉन्टल हो गया। अगर वर्टिकल करोगे, तो ये नीचे चला आएगा, देखो। तो ये क्लियर हो गया होगा, होप क्लियर हो गया है ना? चलो, तो मैं इसको हटाती हूँ, मैं अब इसको कैसे बताती हूँ आपको। चलो, मैं यहाँ पे आपको फ्लैश बॉक्स लेकर के एक
फ्लैश बॉक्स लूँगी। अगर आप 2 लोगे तो 2 यहाँ पर 2 आपको ऐसा कॉलम मिल जाएँगे और दोनों कॉलम को आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। हेडिंग ले लिया आपने, फिर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ले लिया। टेक्स्ट एडिटर मतलब आप पैराग्राफ लिख सकते हो। यहाँ पे इमेज ले लिया। देखो एक ही आप कंटेनर बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हो और ग्रिड में क्या होता था, सिर्फ़ ग्रिड में एक कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आएगा, ऐसा होता है। अब इसमें आप चाहते हो यहाँ पे ले लो इमेज, फिर यहाँ पे आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर दो। सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और एडिट करने का मैं सिखा ही रही हूँ अभी, जस्ट आपको सिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन दे सकते हो। बटन लेना है, तो बटन यहाँ पे जस्ट बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इससे तो बटन आ जाएगा। और आप एक चीज़ देख रहे हो, ये जो आ रही है टेक्स्ट की स्टाइलिंग ये कैसे आ रही है? ये आ रही है जो आपने साइड की सेटिंग्स की, जो ग्लोबल फ़ॉन्ट दिया और ग्लोबल कलर दिया, ग्लोबल कलर उसके हेल्प से ये बटन का भी कलर आ रहा है। देख रहे हो? क्लियर हो रहा है सब कुछ? देखो। चलिए हम इस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये 2 कॉलम के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे प्लस अगर मैं क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे ये तो कंटेनर ग्रिड क्लियर भी हो गया हो क्योंकि मैंने यहीं पे सिखा दिया। आप अलग से भी यहाँ पे कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर चाहो तो यहाँ पे ग्रिड भी ले सकते हो। ग्रिड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आप ला दो यहाँ पे। इसको डुप्लीकेट करो, ऐसे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो, बहुत सारी इमेजेस ला सकते हो इस तरह से। ठीक है? सारे देखो ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रिड में आ गए। यहाँ से स्ट्रक्चर को ये जो स्ट्रक्चर है इस पे क्लिक करोगे स्ट्रक्चर चला जाएगा, स्ट्रक्चर आ भी जाएगा देखो। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर आप देखो ग्रिड में सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजेस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमेंट्स ही आता है। अब चाहो तो टेक्स्ट लो, चाहे तो पैराग्राफ लो, टेक्स्ट एडिटर वो अब ले सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे उसी ग्रिड में ढेर सारे आपको आएँगे बट आप चाहोगे कि इसके नीचे आए सब कुछ, अलाइनमेंट में नहीं आएगा। अगर अलाइनमेंट में चाहिए चाहिए आपको इमेज, फिर चाहिए हेडिंग, फिर चाहिए आपको पैराग्राफ, फिर चाहिए बटन, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कंटेनर, ठीक है? तो मैं इसको हटाती हूँ, मैं स्टार्ट से करती हूँ। कंटेनर ले लिया। अब देखो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कंटेनर में क्या आता है फ्लैश बॉक्स की। ऑलरेडी आप जानते हो फ्लैश बॉक्स कंटेनर में। यहाँ बॉक्स से आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स ये एक बना हुआ है बॉक्स, इसलिए बॉक्स में है। आप इसको बढ़ाओगे देखना ये भी बढ़ेगा। ये देखो, बढ़ रहा है ना, यहाँ तक आ गया ना? तो आपको हमेशा जो डिज़ाइन करनी है वो 1200 विड्थ में करनी है, ठीक है? 1200 पिक्सल विड्थ में करनी है। ये मीन हाइट है, आप इसको बढ़ाओगे देखो हाइट बढ़ेगा, ठीक है? हाइट बढ़ाना तो हाइट बढ़ेगा। आप आइटम्स जो चाहते हो, जैसे मैं आइटम्स यहाँ ऐड करती हूँ, यहाँ ले लिया मैंने हेडिंग, फिर ले लिया मैंने टेक्स्ट, ले लिया ना? अब मैं फिर से करके दिखाती हूँ, कंटेनर पे क्लिक करो, अब आओ। आप चाहते हो कि ये रो में आए, तो इस तरह से रो में आएगा। आप चाहते हो नहीं वर्टिकल में आए, तो आपके सारे एलिमेंट्स वर्टिकल में आएँगे। इसको आइटम भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोलो, विजिट बोलो, जो भी बोल सकते हो। डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकल में। आप चाहो रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। रिवर्स हम नहीं चाहते, आप इसको कॉलम में कर दो वर्टिकल में। आप चाहते हो सेंटर में आए, तो ये सेंटर में आएगा और चाहते हो कि जो अलाइनमेंट आइटम है वो सेंटर में हो जाए, तो देखो यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा इस तरह से। तो मैं इसको हटा देती हूँ। मुझे कस्टम खुद से करना है ना, सारे एलिमेंट्स को क्लिक करके मैं वहीं पे डिज़ाइन करूँगी। मैं इसका यूज़ अभी नहीं करूँगी। गैप, गैप पे क्या होता है, ये एलिमेंट के बीच में जो गैप आ रही है ना, ये 20 पिक्सल का है यहाँ से। आप इसको चेंज कर सकते हो 10 पिक्सल में। देखो स्पेस कम हो गया बीच में, आप इसको बढ़ा लो 40 पिक्सल, देखो स्पेस बढ़ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहता है, आप भी बाय डिफ़ॉल्ट 20 रखना, ठीक है? अब ये रैप है, आप इसको रैप करोगे, नो रैप करोगे, ऐसे रैप कर दोगे तो ये रैप हो जाएगा मिडल में इस तरह से, रैप हो गया। स्पेस हो जाएँगे यहाँ पे, स्पेस अराउंड, तो हम यहाँ पे जस्ट नो रैप करते हैं, ठीक है? एडिशनल ऑप्शन में ये कुछ ओवरफ्लो है, तो इसे यूज़ नहीं करना। स्टाइल पे आ जाओगे, स्टाइल पे आप यहाँ पर क्लासिक पे क्लिक करोगे बैकग्राउंड टाइप, जहाँ पे आप ऐसा बैकग्राउंड दे सकते हो पीछे, ठीक है? इस तरह से आप बैकग्राउंड दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड दे सकते, आप चाहो तो यहाँ पे इमेज दे दो, तो यहाँ पे हम कलर हटा देते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करो, कोई भी एक इमेज दे सकते हो, कोई भी अच्छा सा इमेज दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा इमेज आ जाएगा और इमेज में आप पोजीशन पे इसको सेंटर सेंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप इसको अटैचमेंट फिक्स कर दोगे तो ऐसे ये स्क्रॉल होगा, ठीक है? ये स्क्रॉल होता जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूँगी तो पीछे फिक्स रहेगा और आपकी ये कंटेंट स्क्रॉल होती रहेंगी। नो रिपीट कर दो और इसको कवर कर दो, मतलब इमेज रिपीट नहीं होगा और ये कवर भी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से डिज़ाइन होगी। ओवरले करोगे तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ओवरले यहाँ पे दे सकते हो, ब्लैक कलर ओवरले हो जाएगा या व्हाइट कलर देना है तो व्हाइट कलर दे सकते हो, कुछ इस तरह से। इसके ऊपर एक कलर आ जाएगा,
बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर्स बना सकते हो, यहाँ बॉर्डर हम नहीं दे रहे हैं। शेप डिवाइडर, यहाँ पर शेप डिवाइडर से टॉप में कुछ डिज़ाइन देना है आपको, कर्ली कुछ ऐसा कर्ली करना है, या फिर जिग-जैग करना है, या फिर वेव करना है, वेव इस तरह से वेव चलेगा। ये सारी डिज़ाइनिंग्स हैं। तो ये थोड़ा-सा आपका एडवांस में आएगा, जब आप बहुत सारे पेजेस वगैरह डिज़ाइन करते हो तब ये सब ऑप्शन आता है। बॉटम से कुछ वेव चलाना है, इस तरह से वेव चलेगा, ठीक है? यहाँ पे हाइट कम कर दो, इसको आप फ्लिप कर दो, इन्वर्ट कर दो, थोड़ा डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करना, एडवांस पे आकर यहाँ पैडिंग दे सकते हो, टॉप और बॉटम से पैडिंग दे देना है। जैसे 60 कर देते हो, टॉप बॉटम से यहाँ पे पैडिंग आ गया, तो इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है? क्लियर हो रहा है? और नीचे फिर आओगे, नीचे आपको सीएसएस वगैरह, मोशन इफेक्ट्स वगैरह सब मिलेगा, ठीक है? तो ये सब एडवांस का चीज़ें मैं आपको बेसिक ही बता रही हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो, बट थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर देखिए, करके देखिए कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सभी में आपको यही सारे ऑप्शन दिखेंगे, सारे कंटेनर में। ये कर लोगे अच्छी तरह से, तो मोस्टली आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा एलिमेंटर में, क्योंकि ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं इसको हटाती हूँ। फिर से आते हैं हम, मैं कंटेनर पे क्लिक करती हूँ, अगेन आते हैं प्लस आइकन पे, और यहाँ से हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ 6 डॉट पे क्लिक, और यहाँ पे मैं सपोज़ करो ब्लैक कलर मैंने बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है? और प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैंने हेडिंग ले लिया। अब हेडिंग को डिज़ाइन करना है, तो हेडिंग में मैंने लिख दिया, वी आर गोइंग टू डू अ वेबिनार, ठीक है? ऐसा कुछ लिखा, और यहाँ पे स्टाइल पे आकर आपको इसको कर देना है सेंटर, यहाँ सेंटर हो जाएगा। ये देखो ग्लोबल प्राइमरी आ रहा है, देख रहे हो ग्लोबल आइकॉन है, यहाँ प्राइमरी हमने प्राइमरी बनाया था, टाइपोग्राफी सेलेक्ट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे पेंसिल आइकॉन करके इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ जाएगी, देखो बढ़ रही है ना? अब इसको 700 कर दो, बोल्ड हो जाएगा। कलर मैं बदलती ताकि कुछ समझ में आए, देखो बदल बदल दिया। आप चाहते हो इसको अपर केस करना, आप यहाँ पर आ जाओ, ट्रांसफॉर्म में अपर केस कर दो, ये देखो अपर केस हो गया। आप चाह रहे हो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग देना, लेटर स्पेसिंग दे देना, ठीक है? इस तरह से आप जो इसको और डिज़ाइन अच्छा कर सकते हो। मैं अब आती हूँ प्लस आइकन पे, यहाँ पे लेती हूँ टेक्स्ट एडिटर, और स्टाइल पे आकर इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है? साइज़ आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, मैं सेंटर कर देती हूँ इसको, और मैं आती हूँ कंटेनर पे, और एडवांस पे आकर मैं टॉप और बॉटम से पैडिंग देना चाहती हूँ। तो अनलिंक करो, और मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम से चाहिए ना, टॉप और बॉटम से 50-50, और राइट लेफ्ट से 10-10 कर सकते हो, ताकि राइट लेफ्ट से भी स्पेस बनी रहे। प्लस आइकन पे क्लिक करो, अब आपको लेनी है एक इमेज, बहुत अच्छी सी इमेज लेनी है एक, यहाँ पे इमेज ले लो। इमेज की यहाँ पे हम विड्थ को कम करेंगे, ठीक है? विड्थ कम करेंगे यहाँ पे, 50 पिक्सल, 50% रखेंगे सिर्फ, और इसको सेंटर कर लो। इमेज क्या रहेगा आप यहाँ से चूज़ कर लो, कोई भी अच्छी सी इमेज ले लो आप, ठीक है? मैं अपलोड फाइल्स पे आती हूँ, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ, कोई भी एक अच्छी सी इमेज ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है? आस्ट्रा की एक इमेज आ जाएगी यहाँ पे, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है? कर लिया 30 पिक्सल। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसको मैक्स विड्थ आप कर सकते हो 100 तक। तो अभी ये छोटी इमेज चाहिए, तो हम छोटे के साथ जाएँगे। आप यहाँ पर ले सकते हो रेडियस। मैं यहाँ पे 10 रेडियस डाल देती हूँ। देखो रेडियस हो गया। आप चाहो तो इसको गोल भी कर सकते हो। तो गोल करने के लिए आपको पूरा यहाँ पर 100 समथिंग कुछ करना पड़ेगा, या फिर 300। इस तरह से देखो सर्कल बन जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया। एडवांस में ये बहुत सारे फीचर्स हैं, आप पैडिंग दे दो, यहाँ पे मार्जिन दे दो। फिर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मास्क। जिस मास्क में आप बहुत अलग-अलग शेप बना सकते हो। ये सर्कल हो गया, स्केच कर सकते हो, फ्लावर बना सकते हो। ये बहुत अच्छा ब्लॉब, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेक्सागोन। तो सर्कल सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर आपने ये पैडिंग नहीं भी दी ना, सॉरी रेडियस नहीं भी दी ना, तो सर्कल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है? बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे चाहिए वीडियो। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे ले लिया कंटेनर, या फिर सपोज़ करो यहाँ पे ग्रिड, क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रिड आए, एक तरफ आपकी हो जाए कंटेंट, और एक तरफ आपकी हो जाए वीडियो। तो ऐसा आप चाहते हो, तो यहाँ पे हमको कॉलन करना है 2, यहाँ पे कॉलन क्या चाहिए 2, और यहाँ रो हमें चाहिए 1, एक रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। अब वीडियो हम यहाँ पे अगर ड्रैग कर सकते हैं इसको, देखो ये पेंसिल आइकॉन है, जस्ट ड्रैग करके यहाँ ला दो। ड्रैग हो गया, यहाँ आपकी वीडियो आ जाएगी। वीडियो आपको यूट्यूब से लेनी है। यूट्यूब से वीडियो लेने के लिए आप आ जाओ youtube.com पे, ठीक है? youtube.com पे आ जाओ, और कोई भी वीडियो की लिंक कॉपी कर लो, ठीक है? कोई वीडियो, से ये एक वीडियो है, इसकी इसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो
सेव टू प्ले लिस्ट है, शेयर पे क्लिक करो, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, क्लोज कर दो और यहाँ से आप पेस्ट कर लो बस। पेस्ट कर दोगे वो वीडियो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है? अब इसमें क्या है, आप इसको रेडियस दे सकते हो, एडवांस में आ जाओ, बॉर्डर पे क्लिक करना है। बॉर्डर पे आप यहाँ पे 10 बॉर्डर बॉर्डर रेडियस दे दो। बॉर्डर भी देना है तो यहाँ पे जस्ट सॉलिड क्लिक करो और यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दो व्हाइट कलर में, ठीक है? देखो यहाँ बॉर्डर भी बन गया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो यहाँ पे आ जाए एक हेडिंग, फिर यहाँ पे एक आ जाए डिस्क्रिप्शन। अच्छा डिस्क्रिप्शन भी चाहिए ना, तो उसके लिए फिर हमें कंटेनर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ले लो एक कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें डाल लो। ये ले लो इसमें और उसके बाद ये हेडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन। तो क्या होगा ना, आपने जो ग्रिड ली है, ग्रिड में ही आपने एक तरफ ले लिया वीडियो और एक तरफ ले लिया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आपने रख दिया हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और एक बटन, ठीक है? इस तरह से ये डिज़ाइन हो जाएगा। अब इसमें जो कंटेंट लिखना है आप लिख लो, ठीक है? इसमें जो कंटेंट लिखना है आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है? बटन भी अब डिज़ाइन कर लो, बटन में डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे करते हैं लर्न मोर, यहाँ पे लिंक लगा दो, कोई भी लिंक लगा दो। मैं यहाँ पर लिंक लगा देती हूँ, कोई भी क्या बोलते हैं, अपने पेज की मैं लगा देती हूँ, डिजिटल अर्चना, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मैं लिंक लगा देती हूँ, ठीक है? लिंक लग गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक आइकॉन भी दे दो, आइकॉन में एक एरो लगा दो, यहाँ पे एक एरो ये वाली इंसर्ट कर दो, इसको कर दो एंड, साइड में हो जाएगा। और यहाँ अगर इसको हम कर लेंगे लेफ्ट, आप सेंटर भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो और ये कलर थोड़ा-सा मैं इसको वाइट करती हूँ, ठीक है? और इसको ब्लैक, और आएँगे तो यहाँ पे पैडिंग दे देंगे 30 का और इसको अनलिंक करो, टॉप बॉटम से 15-15 और राइट लेफ्ट से 30-30, ठीक है? और रेडियस दे दो 30। इस तरह से आप डिज़ाइन कर लोगे। आप चाहते हो बॉर्डर देना तो सॉलिड दे दो और यहाँ बॉर्डर दे दो, तो कोई भी कलर लगा सकते हो। मैं ये कलर लगा या फिर ये भी कलर लगा सकते हैं, देखो। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो, है ना अमेज़िंग? अब आते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। ये डिज़ाइन आपका पूरा बन गया। अब हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, इसको आप ड्रैग करके इधर ला दो। फ्लैश बॉक्स कंटेनर ले लो, इसमें हम करते हैं एडवांस पे आते हैं, अनलिंक करते हैं और यहाँ पे टॉप बॉटम से 50-50 देते हैं, स्पेसिंग पहले दे देते हैं, स्पेस, पैडिंग बन गई। उसके बाद हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहो तो स्टाइल पे आकर के यहाँ पे F7 का कुछ ग्रे कलर का दे सकते हो, ठीक है? कुछ इस तरह का कलर मैं चाहती नहीं देना, छोड़ो हटाओ, व्हाइट के साथ ही चलते हैं हम। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना? डिवाइडर देना है अगर, तो डिवाइडर के लिए एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक मैं हेडिंग लेती हूँ। तो हेडिंग में सपोज़ करो ये हो गई हमारी आवर सर्विसेज़, कुछ ऐसा कुछ आप कर रहे हो, आवर सर्विसेज़ के कुछ रिलेटेड, सेंटर कर लो और आपको डिवाइडर यहाँ पे इसके नीचे देना है। तो यहाँ पे डिवाइडर लगा लो, डिवाइडर का जो अलाइनमेंट होगा सेंटर होगा, इसको छोटा कर लो। यहाँ बहुत सारे आपको अलग-अलग तरह के आते हैं, आप कर्ली ले लो, ये सिर्फ़ स्टाइलिंग है, ठीक है ना? आप कर्ली या फिर वेव भी होता है, कर्व्ड भी होता है। कर्व्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसकी जो है अमाउंट कम कर दो ऐसे, कलर चेंज कर दो, ठीक है? और विड्थ बढ़ा दो, विड्थ 3 कर दो। जो वेट है वो 3 कर दो, साइज़ आप कम कर सकते हो, ऐसे साइज़ भी कम कर सकते हो, ठीक है ना? गैप 0 कर दो, इस तरह से डिज़ाइनिंग बन जाएगी, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद स्पेसर देना है, आप चाहते हो कि इसके बीच में स्पेस आए कुछ इस तरह का, ये कर सकते हो। ऊपर में स्पेस दे सकते हो, ठीक है? ऐसा ये वाला स्पेस मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, यहाँ ज़रूरत है, ये देखो, ठीक है? स्पेसर उसको बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे जैसे बढ़ाओगे ना, पिक्सल बढ़ाओगे देखो ये बढ़ता जाएगा, तो 50 पिक्सल सही है, ठीक है ना? तो आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गूगल मैप है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। यहाँ पे सिर्फ़ आपको एड्रेस डालनी है, जैसे मैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल डालूँगी तो देखो वेस्ट बंगाल का यहाँ पूरा मैप आ जाएगा। इसको ज़ूम कर सकते हो 15 पिक्सल तक, लाइक 15 तक, और यहाँ पे इसकी हाइट दे सकते हो 500 तक, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये होता है कॉन्टैक्ट पेज में हम देते हैं गूगल मैप को, ठीक है? आइकॉन्स हैं, आइकॉन्स यूज़ करना है यहाँ पे कोई ऐसा सर्विसेज़ का कोई रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र रिलेटेड कुछ ऐसा देना होगा आइकॉन्स, तो ये ऐसा कुछ दे सकते हो, ठीक है? और इसका कलर आप चेंज कर दो, यहाँ पे कुछ कलर आप दे दो ऐसा। इसकी साइज़ आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, स्टैक कर दो इसको आप स्क्वायर फॉर्मेट कर दो, सर्कल कर दो, जो भी आप चाहते हो। फ्रेम्ड है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। साइज़ कम कर दो आप इसकी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग जो है जनरल वाले जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं। तो आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फ्लैश बॉक्स को
क्लिक करना है एंड कंटेनर ले लेना है। देन ये प्लस आइकन पे क्लिक करो और आ जाओ यहाँ पे। जनरल में सबसे पहले आता है टैब्स। टैब्स का यूज़ आपने बहुत बार देखा होगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आपको यहाँ पर मल्टी टैब्स दिख रहे होंगे, 3 टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आप चाहो तो और भी टैब्स बना सकते हो। 4 टैब्स हो गए, 5 टैब्स हो गए। तो इससे सब टैब्स बना सकते हो। ठीक है? अब इन टैब्स में आपको चाहिए कंटेंट। अब इनमें आप जो चाहो वो आप ला सकते हो क्योंकि इसमें भी आपको कंटेनर मिलता है। कंटेनर है यानी कि आप जितने एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं सबको आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो हेडिंग ले लो, आप चाहो तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लो, आप चाहो तो इमेज भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे बटन भी ले सकते हो। ठीक है? यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप चाहो तो डिवाइडर ले लो, जैसे मैंने ऊपर डिज़ाइन बताया, आप इन सारे टैब्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी इमेज लगानी है आप इमेज लगा लो, ठीक है? इन इमेज को आप क्लिक करके ऐड कर लो, इनकी अलाइनमेंट सेट कर दो, ठीक है? अब यही सारे डिज़ाइन्स मैं दूसरे टैब से भी डालना चाहती हूँ। जस्ट आप इस कंटेनर पे क्लिक करो, क्योंकि इस कंटेनर में सारे एलिमेंट्स हैं, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, टैब 2 पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो। वही कंटेंट आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। टैब 3 पे आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। टैब 3 है तो इसको आप 4 कर लो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, 4 कर दो यहाँ पे और यहाँ पे भी आकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, ठीक है? और जो टैब 3 यहाँ पे भी लिखी है इसको कर दो 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 5, राइट क्लिक करो और ये पेस्ट कर दो। तो इस तरह से आपकी जो है टैब्स तैयार हो गई। अभी इस टैब्स को डिज़ाइन भी तो करना पड़ेगा। क्लिक करो, देखो टैब्स ये चेंज हो रही हैं। कंटेंट सभी में डले हुए हैं। इन टैब्स को आप डिज़ाइन कर सकते हो, बिलो कर सकते हो, यहाँ पे आफ्टर कर सकते हो, इधर टैब्स रहेंगे देखो, टैब्स पे क्लिक करो सब में कंटेंट है, सेम कंटेंट है इसीलिए आपको सेम दिखेगा। बिफोर करोगे तो यहाँ पे चला आएगा, स्ट्रेच कर दोगे तो इस तरह से स्ट्रेच बन जाएगा, देखो, ठीक है? अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट इस तरह से दिखेगा, सभी में कंटेंट है, आप देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा-सा यहीं पे चेंजेस कर दूँ क्या? ये हेडिंग पे क्लिक करती हूँ, इसको मैं टैब कर देती हूँ 1 तो ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। टैब 2 को कर दूँगी यहाँ पे क्लिक और इसको कर दूँगी टैब 2 तो अब जैसे देखोगे टैब 1 देखो टैब 2 चेंज हो रहा है ना? तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल टैब्स लेकर के उनके अंदर कंटेंट डाल सकते हो। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है? अब ये डिज़ाइन्स आपने देख ही लिए, डायरेक्शन और जस्टिफाई देख लिया। विड्थ आप यहाँ पर बढ़ा-घटा सकते हो जितना विड्थ आपको चाहिए। ठीक है? इसकी अलाइनमेंट आपको करनी है स्टार्ट में, सेंटर में, ये आप कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स में आप इसको मोबाइल में पोर्ट्रेट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। स्टाइल पे आओगे, स्टाइल में आप कलर्स डाल सकते हो। स्टाइल में आ जाओ, गैप कितनी डालनी है, यहाँ गैप आप दे सकते हो, कितना गैप रहना चाहिए 10 पिक्सल का। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट, कंटेंट से कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, हम यहाँ 15 पिक्सल रखते हैं। बैकग्राउंड है, आपको बैकग्राउंड क्या रखना है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक रख रही हूँ, जो इनएक्टिव है उसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक रखती हूँ। ओवर करने पर ये कलर होगा, एक्टिव रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है? इसमें आपको डालना है बॉर्डर, बॉर्डर डाल सकते हो, आपको डालना है शैडो, शैडो इफेक्ट्स लग जाएगा देख सकते हो। ठीक है? शैडो आप डाल दोगे। रेडियस डालना है तो आप यहाँ पे रेडियस इस तरह से डाल सकते हो। मुझे यहाँ पे 0 देना है, रेडियस नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए। पैडिंग देनी है तो आप सब जैसे 10 पिक्सल यहाँ पे दे सकते हो, 10 पिक्सल या 15 पिक्सल जो आप चाहो वो आप दे सकते हो इस तरह से। टाइटल पे आओगे तो टाइटल का कलर चेंज कर दोगे, यहाँ पे हम व्हाइट कर देते हैं। होवर कलर पे जो ये चेंज हो रहा है आप देख पा रहे हो, ये इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। आइकन्स अगर आपको डालने हैं तो आइकन्स भी आप उसका जो साइज़ है वो डाल सकते हो। यहाँ पे आइकॉन्स नहीं डले हुए हैं, आप यहाँ से आइकॉन्स भी ले सकते हो। देखो यहाँ से आइकॉन्स लोगे तो यहाँ पे सपोज़ करो आपने ये यूज़र का आइकॉन ले लिया है, यूज़र का आइकॉन ठीक है? यहाँ पे आपको लिखना है यूज़र, कि यहाँ सपोज़ करो एक यूज़र का आइकॉन ले लिया आपने, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ये इंसर्ट होगा। देखो यहाँ पे यूज़र का आइकॉन आ गया। इसे सब में आपको आइकॉन्स ले लेना है। स्टाइल पे मैं आती हूँ और आइकॉन का स्टाइल हम कर लेते हैं। नीचे आते हैं, आइकॉन पे क्लिक करते हैं और आइकॉन कहाँ पे कैसे रहेगा वो आप यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है? तो हम जाते हैं आइकॉन इधर रहे और साइज़ इसका आप जो साइज़ देना चाहो, वो साइज़ आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 16 कर देती हूँ। स्पेसिंग कितनी रहेगी उस टेक्स्ट की वो आप दे दोगे, ठीक है? और कलर क्या रखना है, व्हाइट रखना है, कलर व्हाइट रख दो, ठीक है? ऐसा साइज़ दे दोगे। जो भी ये स्पेसिंग है तो हम स्पेसिंग 25 करते हैं। कंटेंट है, जो आप कंटेंट ये कर रहे हो उसकी बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो, ये रहा।
देखो ये कंटेंट का बैकग्राउंड है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये आप सेट कर सकते हो, रेडियस डालना हुआ, पैडिंग डालना हुआ, सब कुछ दे सकते हो यहाँ से। क्लियर हो गया होगा? चलिए हम आते हैं आगे। इसमें आप देखोगे यहाँ पे अकॉर्डियन, ये यूज़ होता है आपकी अकॉर्डियन एफएक्यूज़ के लिए। आप एफएक्यूज़ बनाना चाहते हो तो फ्लैश बॉक्स लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर लेने के बाद हम यहाँ पर लेंगे एक हेडिंग, और इसमें हम लिखते हैं एफएक्यू, एफएक्यू, ठीक है? और इसको हम सेंटर कर लेते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं। +7 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अकॉर्डियन, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर क्वेश्चंस डाल सकते हो। व्हाट इज यूज ऑफ एलिमेंटर, ठीक है? ऐसा कुछ आपने क्वेश्चन डाला यहाँ पे, एलिमेंटर, व्हाट इज यूज ऑफ एलिमेंटर। ये क्वेश्चंस मैं रिपीट भी कर देती हूँ, या फिर इसी को डुप्लीकेट कर लो और बाकी के मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए। अब इन क्वेश्चंस के भी अलाइनमेंट है, आप चाहो तो पोजीशन आइकॉन का इधर रख दो, यहाँ पे हो गया ना। और उसके बाद इन आइकॉन्स को आप चेंज भी कर सकते हो, अप्स एंड डाउन्स कर सकते हो, एरो जो अप एंड डाउन वाला आता है वो आप लगा सकते हो इस तरह से। ये हो गया, अप हो जाएगा इस तरह से, और डाउन एरो लगा दोगे, एरो, तो ये हो गया डाउन एरो, तो इस तरह से आप डाउन एरो लगा दोगे, ठीक है? इंटरेक्शन फर्स्ट एक्सपेंडेड रहेगा, हमेशा पहला वाला खुला रहेगा, ठीक है? और एनिमेशन ड्यूरेशन 400 मिली सेकेंड का रहेगा। आइटम पोजीशंस सेंटर रहेगा, स्टार्ट रहेगा, या फिर स्ट्रेच, तो आप स्ट्रेच रख देना। स्टाइल पे क्लिक करोगे, इसका जो है बैकग्राउंड कलर देना, स्पेस बिटवीन आइटम्स, कितना आइटम से स्पेसिंग है देख सकते हो यहाँ पे। आइटम आप 5 पिक्सल रख दो, स्पेस जो रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट, कंटेंट से कितना स्पेस, हम इसमें 0 रखेंगे। रेडियस देना चाहते हो तो रेडियस दे दो, 5 पिक्सल का रेडियस रहेगा। बॉर्डर देना चाहते हो, बॉर्डर का कलर दे दो यहाँ पे, यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर डाल दो, ये हो गया। पैडिंग देना है तो पैडिंग दे दो 15 पिक्सल का। हेडर पे आना है तो हेडर में आप यहाँ पर टैप और ऑफिस दे दो, जो भी आप टैप और ऑफिस डालना चाहते हो। ये जो टाइटल है इसका कलर देना है, होवर इफेक्ट्स देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, वो सब आप यहाँ से दे सकते हो। कंटेंट, कंटेंट जो ये है इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है? तो ये सारे आपको एक्सप्लोर करना है। होवर कलर आप सपोज करो ये देना चाहते हो कलर, देखो यहाँ पे होवर कलर चेंज होना चाहिए अकॉर्डियन में, यहाँ पे हाँ हेडर, ठीक है? इसका कलर चेंज, हाँ ऐसे होवर एक्टिव में चेंज होना चाहिए ना, एक्टिव में हम यहाँ पे ये कर देते हैं, तो देखो एक्टिव हो गया, ये होवर हो रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें दे सकते हो, और आइकॉन का साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से आपके अकॉर्डिंग बनी, और यहाँ पे +1 पे क्लिक करोगे, फ्लैश बॉक्स लोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया क्या क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, वैसे ही सेम यहाँ पे ले सकते हो। बट ऐसे एफएक्यू में सिर्फ डिस्क्रिप्शन रहता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन डालना है जो आंसर्स फॉर्मेट में होता है, ठीक है? आप क्वेश्चन में आप क्वेश्चन 1 डाल दो, क्वेश्चन 2 डाल दो, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया। क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं ना, और आंसर्स में आपको पैराग्राफ लेकर के आंसर्स लिख देने हैं, ठीक है? इस तरह से एफएक्यू बन गया आपका। देन उसके बाद आपको क्या करना है, +7 पे क्लिक करो, और अब हम आते हैं इमेज बॉक्स पे। इमेज बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं ग्रिड, जिसमें हम 3 ये कॉलम वाली ग्रिड लेंगे। +7 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे इमेज बॉक्स, ठीक है? और उसके बाद इस इमेज बॉक्स को हमें डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे हमारी हो गई, सपोज करो एक इमेज का, इमेज की कोई नाम हो गई, ठीक है? इसको हम डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल पे आते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक आप ना यहाँ पे इमेज ले लो, कोई भी आइकॉन भी ले सकते हो बाहर से, कोई भी फ्लैट आइकॉन लेकर के उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। ये मैंने एक आइकॉन ले लिया बाहर से, फ्लैट आइकॉन जिसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो आते हैं हम यहाँ पे स्टाइल पे, इसको स्टाइलिंग करते हैं। आप इसको लेफ्ट कर दोगे इस तरह से, और इसकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग आप 15 पिक्सल ही रखो, ठीक है? और इमेज पे आप आकर इसकी साइज़, इमेज विड्थ नहीं, यहाँ पे इमेज विड्थ, तो मैंने छोटा ही साइज़ लिया है ना, इसी वजह से ये ऐसा आ रहा है। आपको यहाँ पर इसको पूरा 100 ही कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे स्पेसिंग को हटा देते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। अभी ठीक है, तो यहाँ पे मैं 15 पिक्सल दे देती हूँ, फिर भी तो वैसा ही हो गया।
15 पिक्सल करते हैं और फिर मैं इसे ट्राई करती हूँ। ठीक है? इधर आते ही ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों? कुछ दिक्कत होगी, ठीक है? तो मैं इसको देखती हूँ, चलो। और इमेज पे आइए, विड्थ को कम कीजिए। यहाँ पे मैं 15 कर देती हूँ। ठीक है? या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कोई और इमेज ले लेती हूँ, ये वाली, ठीक है? ताकि आपको दिखा पाऊँ अच्छे से। इमेज पे आते हैं, इमेज को मिडल कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, सेंटर इस तरह से हो जाएगा। अलाइनमेंट जो टेक्स्ट की है, इमेज की साइज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, तो ये बढ़ भी रहा है। इसको रेडियस डालना होगा तब ऐसे रेडियस डाल दो। यहाँ बॉर्डर डालना है तो बॉर्डर डाल दो, इस तरह से बॉर्डर बन जाएगा। 2 पिक्सल का बॉर्डर, यहाँ पे आप कलर देना चाहो तो कलर दे दो, ठीक है? फिर कंटेंट में आओगे, कंटेंट का साइज़ छोटा करना होगा, जिसमें टाइटल है, तो टाइटल की साइज़ हम यहाँ से कम करते हैं, 25 कर देते हैं और यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ आप कर सकते हो। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए आप एडवांस में आ जाओ और एडवांस में आकर यहाँ पे पैडिंग दे दो। यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग दे दो और इसमें बॉर्डर चाहिए तो आप आ जाओ बॉर्डर पे, यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर रेडियस दे दो 10 और यहाँ से बॉर्डर टाइप आप क्लिक करो, सॉलिड, यहाँ पे 2 चूज़ कर लो और कोई भी कलर डाल दो, ठीक है? ये हमने डाल दिया। इसको डुप्लीकेट करना है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट। इसे सब डुप्लीकेट कर लोगे, ठीक है? अगर इसमें आपको इसके ऊपर हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर लेना पड़ेगा हेडिंग। प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे कोई हेडिंग, सपोज़ करो आपको यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो या फिर टेस्टिमोनियल का हेडिंग चाहिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ लिख दो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है? और स्पेसर का यूज़ करना है तो आपके पास स्पेसर है ही, यहाँ पे स्पेसर डाल दो, उसको डुप्लीकेट कर लो और ऊपर भी यही स्पेसर डाल दो, हो गया, ठीक है? इस तरह से आपने कर लेना है। अब मैं इसको थोड़ा-सा हाइड करती हूँ ताकि हट जाए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है आइकॉन बॉक्स। सेम आइकॉन बॉक्स भी इसी तरह ही होता है। चलिए हम इसको भी डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए आप फिर से ग्रिड ही ले लो, यहाँ पे ग्रिड ले लो, ठीक है? प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ से हम लोग इमेज बॉक्स, आइकॉन बॉक्स लेंगे। जिस आइकॉन बॉक्स में आप कोई भी आइकॉन ले सकते हो, जैसे यूज़र लेना है तो यूज़र ले लो और ये बहुत सारे आते हैं। और इसको आप डिज़ाइन्स कर सकते हो, स्टैग कर सकते हो। इसके पहले आइकॉन किया था ना आपने, वैसा ही सेम है। और नीचे कुछ लिंक्स वगैरह डाल सकते हो, उसमें लिंकिंग लगा सकते हो, जिसको आप लेफ्ट कर सकते हो इस तरह से, सेंटर करना सेंटर कर सकते हो। आइकॉन पे आओगे, आइकॉन की साइज़ आप यहाँ पर 35 दे दो, ठीक है? इसका कलर लगा सकते हो, ठीक है? इस तरह से कुछ कलर लगा सकते हो। मैं इसको चेंज करती हूँ। कंटेंट पे आओगे, उसमें भी रेडियस वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे 25 दे देती हूँ, ठीक है? 25 हो जाएगा। सेम वैसे ही एडवांस में आना है, आप यहाँ पे पैडिंग दे दोगे 20 का और बॉर्डर पे आओगे, बॉर्डर में आकर 3 दे दोगे। आप चाहो तो इसमें आप बॉक्स शैडो लगा दो। बॉक्स शैडो को भी थोड़ा-सा ग्लोरियस बना सकते हो। इसका शैडो इफेक्ट कम कर दो। ब्लर बढ़ा सकते हो यहाँ से, ब्लर बढ़ जाएगा या फिर 50 पिक्सल रख दो। ये 15 हो जाएगा, ठीक है? और इसको जस्ट आपको डुप्लीकेट कर देना है, डुप्लीकेट, और इसके अंदर जो कंटेंट है उनको चेंज कर देना है। प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब क्या करना है हमें? अब हमें इमेज ट्राउज़र लगाना है। इमेज ट्राउज़र्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करो, फ्लैश बॉक्स, और यहाँ पे आप ले लो एक कंटेनर और कंटेनर में इमेज ट्राउज़र अगर यूज़ कर रहे हो, एडवांस में आ जाओ और यहाँ पे पैडिंग में अनलिंक करके टॉप बॉटम से 50-50, ठीक है? और इसको लेआउट में आना है, लेआउट को कर दो फुल विड्थ। तो इसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं रहेगी, ठीक है? देख रहे हो? राइट लेफ्ट से बिल्कुल स्पेसिंग नहीं रहेगी और इमेज हमारा राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होता रहेगा। इमेज क्राउज़र को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ पे मल्टीपल, कम से कम नहीं तो 10 से 20 इमेजेस आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इमेजेस ले लेती हूँ। बहुत सारी इमेजेस आप ले सकते हो। एक ही साइज़ की इमेज लेना, ठीक है? तो उससे अच्छा रहेगा। एक ही साइज़ की इमेज लेने, नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको इमेज रेज़ोल्यूशन में फुल यूज़ करना है
और स्लाइड टू शो यहाँ पर 3 कर दीजिए और यहाँ पे 1 स्क्रॉल रहेगा 1, ठीक है। इमेज स्ट्रेच कर सकते हो, यस, ठीक है। और यहाँ पे नेविगेशन में हम सिर्फ लेंगे एरो, नो वो डॉट्स नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पे एरोस को चेंज भी कर सकते हो, एरो आ रही है, इस एरो को चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। देखो डिफरेंट डिफरेंट एरो यहाँ पे है, ये एरो को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इनका कलर आप चेंज कर सकते हो। एडिशनल ऑप्शन पे ये सारे आप टाइमिंग लगा दो, ऑटो प्ले स्पीड 3000 मतलब 3 सेकेंड का, पॉज ऑन होवर से ये होवर करो तो पॉज हो जाता है, तो ये चीज़ आपको हटा देनी है। स्टाइल पे आओगे तो आप चाहो तो अपनी इमेज में रेडियस लगा दो 5 पिक्सल का, और आप चाहो तो यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो। और इमेज में अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो कस्टम स्पेसिंग भी डाल सकते हो 20 पिक्सल का, तो देखोगे 20 पिक्सल का स्पेसिंग आ जाएगा। देखो, और मैं अगर यहाँ पे ऐसे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे ये इस तरह से आपका क्राउजर क्रिएट रहेगा, वो भी ऑटो ऑटो प्ले होता रहेगा। इसको पब्लिश करो जो भी चेंजेस किया आपने। तो अब हम लोग जो है बेसिक गैलरी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्लैश बॉक्स ले लो, कंटेनर, और यहाँ पे हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बेसिक गैलरी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आप यहाँ पे टाइटल ले सकते हो बेसिक गैलरी की, और गैलरी के लिए आप इमेज सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे सा गैलरी लेना चाहते हो, उसमें मल्टीपल इमेजेस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करो, इंसर्ट गैलरी, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर फुल सेलेक्ट कर लेना है, फुल, और कॉलम में आप 3 ले लो, ठीक है। और कैप्शंस अगर आपको लेनी है तो कैप्शन ले सकते हो। यहाँ पे लाइट बॉक्स को यस कर दो तो यहाँ पे लाइट बॉक्स भी आ जाएगा, जिसे कोई क्लिक करेगा बंदा तो वो एक लाइट बॉक्स इस तरह से देख पाएगा, ठीक है। क्लिक करो अगेन, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं बेसिक गैलरी को। स्टाइल पे आओगे तो स्टाइल में बहुत सारी सेटिंग्स सब दी रहती हैं। गैप चाहिए तो गैप दे सकते हो, रेडियस चाहिए तो रेडियस दे सकते हो, कैप्शन चाहिए तो कैप्शन दे सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि क्राउजल में थे। तो इस तरह से आपका गैलरी आ जाएगा। आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हो गैलरी की, तो यहाँ पे अगर गैलरी की हेडिंग डालनी है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ पे गैलरी लिख दो, ठीक है। और इसको सेंटर कर दो, स्टाइल पे आओ और सेंटर कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप काउंटर देख सकते हो या फिर आइकॉन लिस्ट देख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर 2 कॉलम लूँगी। पहले वाले कॉलम में हम इमेज लगा देंगे, यहाँ पे इमेज लगा देंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इमेज। अब इसमें इमेज में कुछ भी आप डाल सकते हो, और यहाँ पे आप आइकॉन लिस्ट, और इसके साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पे एक हेडिंग ले लो। हेडिंग के साथ साथ आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और प्लस आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे एक बटन भी ले सकते हो, यहाँ पे एक बटन भी ले लो, ठीक है। अब इसमें जो भी आप कंटेंट लिखना चाहो, कंटेंट यानी कि जैसे कि हम लिख सकते हैं अबाउट इसी है, अपना कोई कंपनी के बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पे कंपनी की जो भी उनकी खासियत चीज़ें हैं वो आप बता सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आइकॉन चेंज कर सकते हो। अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें हम लिख सकते हो बेस्ट टीम सपोर्ट, ठीक है, टीम सपोर्ट हो गया। उसी तरह आप यहाँ पर इसको और भी इसमें चीज़ें डाल सकते हो, 24/7 सपोर्ट, एआई बिल्ड सर्विसेज, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ डालोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत कुछ डाल सकते हो। और उसके बाद देखो गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप लेआउट में भी क्या है, डिफ़ॉल्ट है वन, लाइक एक के नीचे एक आ रही है। अगर आप यहीं इन लाइन कर दोगे तो एक के बाद एक आएंगी इस तरह से कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करूँगी, स्टाइल पे आऊँगी, इसकी बिटवीन स्पेस में बढ़ा दूंगी 7 पिक्सल, अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो आप, डिवाइडर लगा सकते हो तो जैसे डिवाइडर बन जाएगा, हमें डिवाइडर नहीं लगाना चाहते। आइकॉन की साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो मैंने इसको 20 पिक्सल कर दिया।
स्पेस को और थोड़ा बढ़ा देती हूँ, 10-11 तक कर देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी भी साइज़ बढ़ा सकते हो आप, इसको भी आप 18 पिक्सल तक कर सकते हो। 18 पिक्सल, कलर आप चेंज कर दो ब्लैक, ठीक है? इस तरह से आप चेंजेस करके इसको डिज़ाइन कर सकते हो, ओके? तो ये डिज़ाइन्स इस तरह से बनती हैं। डबल क्लिक करो, अगेन हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको दिखता है काउंटर, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा टाइमलाइन, वो टाइमलाइन बना सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पे आप लो ग्रिड, ठीक है? ग्रिड ले लो, ग्रिड में आपको यहाँ पे 4 कर देना है कॉलम और 1 रो। ऐसे भी कर सकते हो या आप ग्रिड भी पहले ले सकते थे, मैंने कंटेनर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट काउंटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पे हम लिखेंगे सैटिस्फाइड क्लाइंट। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, सैटिस्फाइड क्लाइंट्स। तो कितने क्लाइंट्स सैटिस्फाइड हैं? सपोज करो 50 है, या मेरे पास 500 क्लाइंट्स हैं जो मेरे सर्विस से 5 प्लस क्लाइंट्स है जो सर्विस से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है। और 1 कर दोगे तो 1500 क्लाइंट्स हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से 500 क्लाइंट सैटिस्फाइड हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल पे आकर के इनके जो है पोजीशंस चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मुझे यही अच्छा लगता है। टाइटल गैप डाल सकते हो, कितना गैप चाहिए। नंबर्स यहाँ इसको बोल्ड में करना चाहते हो तो वेट पे क्लिक करो और इसको 700 कर दो, तो ये बोल्ड में हो जाएगा। टाइटल का जो साइज़ है उसको कम कर दो, इतनी बड़ी साइज़ नहीं चाहिए। 25 या तो 18 आई थिंक सही रहेगा। हाँ, इसको बोल्ड कर दो आप, 600 तक कर दो, इस तरह से हो जाएगा। डुप्लीकेट कर दो। अभी तक कितना प्रोजेक्ट्स किया हुआ है वो आप डालोगे, कब से आप स्टार्ट कर रहे हो, लाइक एक्सपीरियंस कितनी है, कितने कंट्री में आपने सर्विसेज सर्व की हैं, वो आप यहाँ सब कुछ नंबर्स डाल सकते हो। इसको बोलते हैं टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन को बना सकते हो। इसकी पीछे आपको बैकग्राउंड देनी है तो इधर 6 डॉट पे क्लिक करो, स्टाइल पे आओ, क्लासिक, और यहाँ से अब कलर डाल दो, ठीक है? एडवांस पे आओ, यहाँ पे मेरे पास एक अच्छी सी कलर थी, सेव थी पहले से, ये डाल देते हैं क्योंकि इसके साथ मैच कर रही है। पैडिंग पे आ जाओ, पैडिंग में 50 ऊपर से 50 बॉटम से, ऐसा कुछ पैडिंग दे दोगे। आप चाहते हो कि ये जो है यहाँ पे एक लाइन आ जाए, उसके लिए आप एडवांस में आओगे। बॉर्डर में आपको लेफ्ट से आपको एक लाइन देनी होगी, तो सॉलिड पे क्लिक करो और इसको अनलिंक कर दो। अनलिंक करके आप लेफ्ट से 1 कर दो, तो यहाँ लेफ्ट से नहीं, सॉरी, राइट से 1 कर दो। सेम इसी तरह इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, सब में से आपको लाइन दिखेगी। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, फ्लैश बॉक्स एंड कंटेनर ले लेते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। आगे देखते हैं क्या मिलता है। प्रोग्रेस बार, आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि प्रोग्रेस बार चलती हुई नज़र आती हैं। मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ जिसमें आप अपने स्किल्स शो करते हो, ठीक है? तो सपोज़ करो मेरे पास जो स्किल है वो है एसईओ की, या फिर वेबसाइट डिज़ाइन की, ठीक है? तो यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन की यहाँ पे प्रोग्रेस बार चलेगी। हम इसको करेंगे 85 या 95 जो भी करना हो, और डिस्प्ले परसेंटेज दिखेगा भी। और स्टाइल पे आते इसका स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका कलर ये देती हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट, या फिर इसको जो है ना, मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको। जो बैकग्राउंड खाली है उसको थोड़ा सा आपको कलर चेंज करना है। हाइट आपको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, 15 या 10 पिक्सल जो भी देना हो आप 10 पिक्सल रखो। रेडियस दे दो यहाँ पे 5 पिक्सल का रेडियस डाल दोगे। इनर टेक्स्ट का कलर है, साइज़ है, साइज़ इसकी छोटी कर लो, जितना छोटा कर सको, 5 पिक्सल या 10 पिक्सल करना होगा। तो यहाँ पे हम 10 पिक्सल कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, देख भी रहे हो। और टाइटल स्टाइल, जो टाइटल ऊपर दिख रहा है उसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको डुप्लीकेट करोगे और डिज़ाइन चेंज कर लेना, जो भी डिज़ाइन या कंटेंट चेंज करना होगा आपको। तो होप आपको समझ में होगा प्रोग्रेस बार। अब है टेस्टिमोनियल की बारी। टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स को डुप्लीकेट करती हूँ। टेस्टिमोनियल को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अभी से अब देखोगे, यहाँ पे देखोगे टेस्टिमोनियल, ठीक है? ड्रैग ड्रॉप कर दिया मैंने। अब इसको मैं चाहती हूँ कि ये जो भी कंटेनर मैंने लिया है इसको ग्रिड में करना। आप यहीं पे जस्ट इस कंटेनर पे क्लिक करोगे,
फ्लैश बॉक्स पे क्लिक करो, ये ग्रिड में बदल जाएगा। देखो ग्रिड में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि रो यहाँ पे 1 हो, तो रो 1 कर दोगे और इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ इसको डिज़ाइन कर लेना। डिज़ाइन करने के लिए हम क्लिक करते हैं टेस्टिमोनियल पे और यहाँ पे कोई भी अच्छी सी इमेज सर्कल में ले लेनी है। सपोज़ करो ये मेरी टीम की मेंबर की ये है, ये फिर मेरी क्लाइंट की इमेज है, मैंने ले लिया। इनका नाम जो है सपोज़ करो अमित है, ठीक है? और ये एक जो है मार्केटर है, ठीक है? और यहाँ पे इमेज अभी ऐसी है ना, साइड दिख रही है, आप चाहो तो ऐसे टॉप कर सकते हो, मैं साइड ही रखती हूँ और इसको लेफ्ट कर दो इस तरह से, ठीक है? ऐसे कर सकते हो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, तो मैं साइड लेफ्ट रखती हूँ और यहाँ पे आप अपना जो है क्लाइंट की टेस्टिमोनियल लिख देना। अब यहाँ कंटेंट की टेक्स्ट का कलर क्या है? तो ये जो आपको दिख रही है ना टेक्स्ट टेस्टिमोनियल का, ये हो गया। इमेज पे आओगे, इमेज की रेज़ोल्यूशन दे सकते हो, कितना साइज़ चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं 35 कर देती हूँ। रेडियस डाल सकते हो, बॉर्डर भी दिया हुआ है। इसकी साइज़ मैं कम कर देती हूँ, जो नाम है, इसका मैं कर देती हूँ 22 और यहाँ पे वेट पे कर देती हूँ 600। टाइटल पे आती हूँ, टाइटल का साइज़ हमें करना है 14, ठीक है? तो इससे हो गया। अब आते हैं एडवांस पे, ये मेन है जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और इसमें अगर रेटिंग लाना चाहते हो ना गाइज़, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब ये तो एलिमेंट जो है ग्रिड के अंदर है, तो आप जब भी रेटिंग लोगे इसके बगल में आ जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और इसको आपको इसके अंदर लाना होगा और इसी की हेल्प से आप जो है कंटेनर की हेल्प से ही इसी के अंदर आप रेटिंग ला सकते हो। यहाँ पे रेटिंग आपने कहीं देखा होगा, ये रहा रेटिंग। तो रेटिंग आप यहाँ पर ऊपर ला करके इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दोगे। रेटिंग जितना देना है आप यहाँ पर रेटिंग दे सकते हो। स्केल 5 तक होगा, आप उसको 4.5 रेटिंग दे सकते हो इस तरह से। आप यहाँ से आइकॉन भी चेंज कर सकते हो। स्टाइलिंग में साइज़ है, साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं चाहती हूँ एडवांस पे आती हूँ और मैं यहाँ से बॉटम साइड से -10 करना चाहती हूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब मैं कंटेनर पे साइड डिज़ाइन करूँगी। कंटेनर पे आकर यहाँ पे स्टाइल पे आती हूँ और यहाँ स्टाइल पे आकर के यहाँ पे बॉर्डर दिखता है, बॉर्डर दूँगी। बॉर्डर रेडियस पहले 10 होगा और यहाँ बॉर्डर टाइप पे आकर सॉलिड चूज़ करती हूँ। 2 पिक्सल का यहाँ पर विड्थ देना है और कलर कोई सा भी दे देती हूँ, ये वाले दे देती हूँ और एडवांस पे आना है और पैडिंग दे देना है 10 पिक्सल का, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे 20 पिक्सल भी दे सकते हो और जस्ट उसके बाद क्या करना है, डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे आओ, जस्ट राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट। राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट। तो इससे आपकी टेस्टिमोनियल्स बन जाएगी, ठीक है? इसके अंदर आपको हेडिंग लेनी है, तो हेडिंग के लिए आपको ऊपर लेना पड़ेगा, इसके अंदर तो आप ले नहीं सकते। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फ्लैश बॉक्स, कंटेनर और यहाँ पे आप हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। क्लिक और हेडिंग ड्रैग ड्रॉप कर दो और यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल ले लेना है, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? टेस्टिमोनियल्स को कर देना है सेंटर में। प्लस आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल आइकॉन्स। सोशल आइकॉन्स के पहले मैं ये अलर्ट्स दिखाना चाहती हूँ और इस अलर्ट्स को मैं लगाना चाहती हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे। तो इस अलर्ट्स को आप जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे क्योंकि अलर्ट्स हमेशा ऊपर ही होते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20% का ऑफर चल रहा है हमारे कुछ सी कोर्स पे, ऐसा कुछ हम दिखाना चाहते हैं। किसी कोर्स पे हमारा 20% का ऑफ चल रहा है और कूपन कोड आप यहाँ डाल दो, कूपन कोड अप्लाई कर दो। कूपन कोड आप लिख दो, क्या है, DCA25O, ऐसा कुछ आपका कूपन कोड है। कोई भी अप्लाई करेगा ऑफर पा जाएगा, ठीक है? और जस्ट ऐसे क्लोज पे क्लिक करेगा, ये चला जाएगा। अब इसका चेंजेस अगर करना है, स्टाइल पे आ जाओ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। वाइट रखना, वाइट रखिए। जो बॉर्डर दिख रहा है उस बॉर्डर कलर आप यहाँ पर ग्रे रख दीजिए। टाइटल का जो कलर है वो टाइटल कलर डाल दीजिए ब्लैक। डिस्क्रिप्शन कलर डाल दीजिए ब्लैक। साइज़ वगैरह चेंज कर दीजिएगा। डिस्मिस का कलर आप डाल दो यहाँ से
ठीक है? इस तरह से आप जो है अलर्ट्स बना सकते हो। अब अलर्ट्स में आपको बहुत सारे इन्फो जो होता है अलग होता है, सक्सेस ग्रीन होता है, वार्निंग थोड़ा-सा ऑरेंज कलर में आता है, डेंजर ब्लैक में आता है। ये सारे आप कलर्स अपने आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो चेंज हो जाएगा, देखना अभी। जैसे मैं यहाँ पर सक्सेस चेंज करूँगी, जैसे मैंने कस्टम कलर डाला हुआ इसलिए चेंज नहीं हो रहा। आप करके देख लेना, आपके केस में होगा। ठीक है, ये हो गया। सोशल मीडिया आइकॉन्स, आप सोशल मीडिया आइकॉन्स लगाना चाहते हो तो चलिए हम नीचे आते हैं और यहाँ हम सोशल मीडिया आइकॉन्स लगाएँगे। प्लस आइकन पे क्लिक करो, फ्लैश बॉक्स एंड कंटेनर। कंटेनर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है और गाइज़ आप भूलना मत, कभी भी कंटेंट लेना तो टॉप और बॉटम से स्पेसिंग ज़रूर कर लेना। जो पैडिंग आती है ना, पैडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये सोशल मीडिया आइकॉन्स। सोशल मीडिया आइकॉन्स में आपको इस तरह से आइकॉन आते हैं, आप अलाइनमेंट लेफ्ट करो, सेंटर करो, कहीं भी कर सकते हो। और यहाँ पे अभी राउंडेड है, इसको आप सर्कल कर सकते हो। और यहाँ पे अपनी जो है फेसबुक का अकाउंट डाल दो, फेसबुक की जो पेज होती है उसका लिंक डाल दो, ट्विटर का यहाँ पे आपको लिंक डाल देना है। मैं अभी जस्ट हैशटैग लगा देती हूँ। आपको अभी और लेना है तो ऐड आइटम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये जो डब्लू दिख रहा है इस पे क्लिक करो आइकन पे, यहाँ से इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम इंसर्ट कर दो और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको डाल देना लिंक। स्टाइल पे आओ, आप चाहते हो मैं कस्टम कलर डालना चाहता हूँ, ऑफिशियल कलर नहीं, तो कस्टम पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना कलर डाल दो, ठीक है? वाइट कलर ले लो यहाँ पे। इसकी साइज़ आप यहाँ से दे सकते हो 25, जो भी साइज़ देनी है दे दोगे आप। प्लस आइकन पे आते हैं और आगे देखते हैं अब हमें क्या-क्या करना है। ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है और होप गाइस को समझ में भी आ रहा होगा। आई बिलीव आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होगे, नई-नई चीज़ें आपको मिल रही होगी। क्योंकि ये चीज़ सीखते हुए भी आप डिज़ाइन कुछ ना कुछ कहीं न कहीं आप डिफरेंट पाते होगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हो साउंड क्लाउड, ये है इमेज एक तरह से म्यूज़िक लगाने का। ठीक है? म्यूज़िक आपको लिंक देनी पड़ेगी म्यूज़िक की, तो यहाँ पे म्यूज़िक आ जाएगा और उसका भी अलग-अलग आप देख सकते हो, पढ़ के ही समझ सकते हो कि इससे क्या होगा। तो आप म्यूज़िक ऐसे ये ज़्यादा काम में नहीं आता, लेकिन लगाना है तो आप यूज़ कर लेना। कभी भी पोस्ट में ऐसा कुछ आपको देना होता है तो आप लगाते हो। शॉर्ट कोड यूज़ तभी होता है जब आपके पास कोई दूसरे प्लगइन्स हैं जिसके कोड मिलते हैं, शॉर्ट कोड मिलते हैं, आपको जस्ट लगाना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और यहाँ पे जस्ट आपको शॉर्ट कोड जो मिलेगा वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये हमारे पास शॉर्ट कोड नहीं है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी, डिलीट कर देती हूँ। आपके पास जब भी होगा शॉर्ट कोड कभी भी देखोगे तो पेस्ट ऐसे ही होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे शॉर्ट कोड और पेस्ट कर दोगे। एचटीएमएल के लिए आप जस्ट यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कोई भी एचटीएमएल चीज़ें हैं आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मैं एक काम करती हूँ, प्लस आइकन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जेमिनी से यहाँ पे जेमिनी यूज़ कर लेती हूँ। ये रहा जेमिनी और जेमिनी से बोलती हूँ कि फॉर्म बनाकर मेरे को दे और उस फॉर्म जो होगी एचटीएमएल में होगी और उसको जैसे हम पेस्ट करेंगे, देखने के लिए कि ये कोड कैसे काम करता है। आई वांट कॉन्टैक्ट फॉर्म एचटीएमएल कोड विथ सीएसएस डिज़ाइन दैट शुड बी functional and very attractive. यहाँ पे लिख देती हूँ आई विल यूज इन HTML elements on WordPress Elementor पेज बिल्डर। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको वैसा ही कोड देगा। तो अब ये आपको कोड जनरेट करेगा और देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कह रहा है बट मुझे कोड चाहिए। ऑप्शन 2 पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि आप प्लगइन यूज़ कर लो, इससे कि आपको फॉर्म बन जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए कोड। इसको मैं हटाती हूँ। ये रहा कोड मिल गया हमें, सीएसएस कोड भी मिला है। ये बोल रहा है कि एलिमेंटर के सीएसएस में डालो या फिर ग्लोबल कस्टम सीएसएस सेक्शन में डालो। तो ये थोड़ा-सा अलग होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज़, थोड़ा-सा ये अलग हो गया बट हम इतना कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ़ एक फॉर्म बनाना चाहते हैं। कॉपी करो एचटीएमएल के कोड को, आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दो। एक फॉर्म बनेगा यहाँ पे देखना, बन गया ना फॉर्म? ये रहा, देखो। ठीक है? देख सकते हो बहुत अच्छा फॉर्म बना है।
वो जो दिया गया है कोड उससे अब और भी अट्रैक्टिव बनता आपका। यहाँ पे जस्ट ये एक तरह से लेआउट तैयार हुआ है, फंक्शनल बनाना है तो पीएचपी वगैरह सब लगेगा। तो उतना हम नहीं जाते, बस मैंने आपको दिखाया कि कैसे कोड पेस्ट होकर आपकी फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो गई। आगे देखते हैं। मेन्यू एंकर, यहाँ पे आप मेन्यूज़ ला सकते हो, जो मेन्यूज़ आपने बनाया है, यहाँ पे डाल सकते हो। इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट यहाँ पे आप पेजेस की आईडी डाल करके मेन्यूज़ बना सकते हो और इसे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब हम यूज़ करेंगे ये साइड बार। रीड मोर से क्या होता है कि आपको एक लाइन मिलती है, मैं इसको भी यूज़ कर ही देती हूँ। रीड मोर का एक यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट आता है, जो आप कर ली रीडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये क्या बोल रहा है, दिस विजिट ओनली अफेक्ट्स थीम दैट यूज़ द कंटेंट इन द आर्काइव पेजेस। ये आर्काइव पेजेस पे काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये हम नहीं यूज़ कर सकते इसमें, क्योंकि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा ना इस पेज पे, इसी वजह से। टेक्स्ट पाथ, ये एक टेक्स्ट पाथ होती है जिसमें आप अपने कंटेंट को इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो, वेबी बना सकते हो, आर्क बना सकते हो, ठीक है? जिसमें आप अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हो, टाइप ऑफ टेक्स्ट लिखते हो, देखो यहाँ पे पहुँचिए। ओवल बना सकते हो, गोल जैसा आप टेक्स्ट लिख सकते। आई बिलीव गाइज़ आपको एलिमेंटर के बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है, कहीं भी कन्फ्यूजन है, there is comment box. Please comment your doubts, your confusion, your questions, your topics. आप ज़रूर कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो एलिमेंटर के बेसिक को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करना चाहते हैं। और आई बिलीव मैंने बहुत ही बढ़िया से हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है और आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। गाइस अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे नए-नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो एलिमेंटर प्रो के ऊपर ही होने वाली है और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है गाइस। आप अपने टॉपिक्स भी कमेंट में लिख सकते हो और हाँ, आपकी रिक्वेस्ट भी है ना वर्डप्रेस के ऊपर बिगिनर कोर्स लाना, वो भी बहुत जल्दी ही आएगी। और गाइस मैं प्लानिंग भी कर रही हूँ गूगल एड्स के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल लाना, वो भी होगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।